मैं तो इस बच्चे की आंखों में छुपी दीवानगी और चमक पहले से ही देख रहा था। हाय रेहान, बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे जल्दी से घर वालों के लिए आसानी आ जाए कोई। आमीन मेरी प्यारी बीवी, आमीन। तुम भी कई दिन से अपने आप को परेशान कर रही हो। खुद बताओ मैं क्या करूं रेहान। ये जो कुछ हो रहा है हम सबके साथ हो रहा है। सभी का ताल्लुक था भाभी से। ये कौन है? ओह, मेरी दोस्त का फोन है। हाय, मुझे तो इस फोन पे वीडियो कॉल उठानी नहीं आती रेहान, पहले कभी उठाई नहीं। इसे यूं ऊपर की तरफ करो। अच्छा, ऊपर ऐसे। सेवदा बेगम का मूड बदल गया है शायद। अरे कैसी हो तुम? कैसी होंगी, कहाँ से शुरू करूँ? दामाद के साथ जो भी सूरत हाल दरपेश रही या फिर बाकी हालात बताऊँ? हाय सिवदा, पूछो ही मत। अभी मैं और रेहान भी यही बात कर रहे थे। जब हम क्लब में काम करते थे हफ्ते भर में भी इतने हादसा नहीं हुआ करते थे। वो ओनाल का घर बहुत ही खतरनाक है। नजर लग गई किसी की। 100% नजर है। मैंने तो नाइला को पहले ही लिख कर दे दिया था। वो जो दुआ मैंने दी थी, कहा था कि एसी के नीचे स्टिक कर लो। जैसे ही हवा चलेगी नजर दूर होती जाएगी। हाँ, अच्छा ख्याल है। हम भी ऐसे ही कर लेंगे। करेंगे ना रेहान? हाँ करेंगे। हाँ करेंगे। देखो मैं क्या कह रही थी, क्या हम थोड़े तंग या परेशान नहीं हुए? मैं कह रही हूँ क्यों ना हम सब बाहर जाके थोड़ी ताज़ा हवा में सांस लें। चलो ठीक है, यानी पिकनिक जैसा कुछ। हाँ लैला, पिकनिक। कुछ सलाद वगैरह बना कर ले जाएंगे। हाँ हो जाएगा। बस हो जाएगा, यही कह रही हो? कल के लिए सुन लो, अपना कोई प्रोग्राम मत रखना क्योंकि हमने घूमने जाना है। जिंदगी में मजा होना चाहिए। बस हम खूब घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और देखना इसके बाद हम कितना फ्रेश फील करेंगे। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है सैवदा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, बहुत सारा प्यार। अच्छा चलो, मेरी तरफ से रेहान भाई को भी प्यार, मेरी तरफ से तुम दोनों को सलाम। ख्याल रखना। चलो उसे बाय बाय कर दो। हाँ, खुदा हाफिज। हाँ, ये कहाँ से बंद होता है? मेरी जान देखो, यहाँ से होगा। क्या हम भी चले रेहान? थोड़ा मूड तब्दील हो जाएगा। हाँ मेरी जान, बिल्कुल कुछ चेंज हो जाएगा। वैसे भी वो लोग साथ होंगे तो अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत दुख हो, अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया। बच्चों, आज मैंने आपके वालिद से भी कहा था, जो भी ज़रूरत हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कि मैं दिल की गहराई से कह रही हूँ, मुझे भी मरियम साहिबा की तरह अपनी माँ ही समझो। मानती हूँ कि आपकी माँ जैसी तो नहीं बन सकती। शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। हमें किसी माँ की जरूरत नहीं है आसूदा साहिबा। नहीं, अम्मी ने उस मायने में कुछ नहीं कहा जान, तुम गलत समझ रही हो। फराज, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करें, मैं जवाब दे सकती हूँ, ठीक है? बिल्कुल। नूर बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस दर्द और इस घर की तमाम जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश कर रही हो। इंसान सोचता है कि जितना जिस्मानी तौर पर थकेगा इतना ही जज्बाती दर्द कम होगा, मगर ऐसा नहीं होता मेरी बच्ची। और देखो बेटा, तुम भी नई शादीशुदा जिंदगी में हो, अपने घर और अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। आसूदा साहिबा, अभी कल तक आपने जिस शादी को कबूल नहीं किया था, क्या वो महफूज और काबिल कदर हो गई? नूर बेटा, आसूदा साहिबा गलत नहीं कह रही है। कल तक जो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, क्या अब वो लोग मेरी माँ के इस दुनिया से जाने के बाद दोस्त बन गए? अच्छा, मेरी नजर नहीं आ रही यहाँ। मेरी का काम यहाँ बैठना नहीं, अलिफ का ख्याल रखो। मैं भी जवेरिया को देखती हूँ। ठीक है मेरी जान। अगर एक नवासा भी आ जाए तो खानदान मुकम्मल हो जाएगा ना? क्या ख्याल है अम्मी? क्या आप दादी बनने के लिए तैयार हैं? पापा, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी माँ बनेंगी, परेशान ना हो। अपनी अम्मी के तजुर्बात देखने के बाद मैं माँ बनने के बारे में बहुत पुरएतमाद नहीं हूँ। मैरी, तुम तो कमरे से ही बाहर नहीं आई। मेहमान चले गए क्या? नहीं, मेहमान तो नहीं गए अभी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं हूँ दुआ।
क्या हुआ है? यानी अब्दुल्ला बाबा का भी रवैया बहुत अजीब सा लग रहा है। कल कुछ हुआ था क्या? कैसे बताऊं दुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखो, उस जनाजे के बाद से ही मुस्तफ़ा काफी अच्छी बर्ताव कर रहा था। मतलब तुम जानती हो, वो पागलों की तरह अपना सर दीवार पे मार रहा था, ग्लास भी तोड़ दिए। हाँ, शायद उसने मुझ में माँ जैसी कोई खुसूसियत देखी, अब कुछ हमदर्दी महसूस की, मैं नहीं जानती। आगे बताओ, हुआ क्या है? फिर अचानक आया कमरे में, पसीने में लथपथ, आंखें ऐसे दिख रही थी जैसे पागल हूँ। माँ के दर्द ने उसे झुलसा दिया। मैंने सोचा कि उसे थोड़ा तसल्ली दूं, और फिर अचानक उसने, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, उसने मुझे जबरदस्ती चूम लिया। क्या? मुस्तफा भाई? हाँ मुस्तफा, इससे भी ज्यादा बुरा हुआ है। उसी वक्त अब्दुल्ला साहब कमरे में दाखिल हुए और जाहिर है उन्होंने गलत समझ लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस बात पर। दुआ, यकीन करो मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या हो गया है मैरी? तुम्हें खुद की सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छी तरह। यकीन करो दुआ, बस दुआ में हक्का बक्का रह गई थी, और वो मुस्तफा दुनिया का सबसे सीधा साधा इंसान। क्या उसके बाद ही उन्हें दौरा पड़ा था? प्लीज नायला को इसकी भनक भी ना पड़े। अरे नहीं, मैं क्यों बताऊंगी भला। अजलान को भी मत बताना, तुम्हें कसम है। और उसके बाद बाप और बेटे के बीच झगड़ा हो गया और मुस्तफा कंट्रोल से बाहर हो गया, संभल ही नहीं रहा था। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने उनकी बेटी की देखभाल की, उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। दुआ, मैं ये नहीं जानती कि इस हालत में मैं एलिफ का कितने दिन ख्याल रख सकती हूँ। सच में नहीं जानती। अगर मैं इससे ज्यादा दूर हो गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बाजू ही कट के अलग हो गया। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा, और बाकी सब भी नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ ऐसा। लेकिन हालात तो ऐसे ही हैं। अब मुझे नहीं लगता अब्दुल्ला साहब तुम्हें कसूरवार समझ रहे होंगे। उनके अंदाज से तो ऐसा ही लगता है। क्यों? क्या उन्होंने तुम पर पाबंदियां लगाई हैं? नहीं, जबान से तो कुछ नहीं कहा, मगर उनके रवैये से लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है, और उनके चेहरे से ये सारी बात जाहिर हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? हाय, इस घर में सबका दिमाग खराब होता जा रहा है। होना या ना होना, यही है। आप लोग बताएं मुझे, क्या असल मसला जुल्म सितम सहते रहना है, या किसी जबर को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना है, या फिर मुसीबतों के समंदर के सामने डटकर कह दें बस बहुत हो गया, मर जाना, यानी सो जाना। सोचो कि सो जाने से इंसान के सारे दुख और सारे गम खत्म हो जाएं। लेकिन नींद में ख्वाब भी आते हैं, वही मुश्किल है। क्योंकि जब हम मौत की नींद में जिंदगी की फिक्र से आजाद हो जाते हैं तो कौन जाने के इंसान कैसे ख्वाब देखता है। बस यही सोच हमारी लंबी जिंदगी को जान बना देती है। ये लाइंस हैमलेट की हैं, और क्या खूब कहा था। देखे ना, आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। उस्ताद शेक्सपियर को मेरा सलाम हो। वैसे एक खातून ने मेरी तवज्जो खींची। क्या हमारा ड्रामा इंटरैक्टिव है? आपको ये पूरा मशहूर मुकालमा ज़बानी याद था, क्या नाम जान सकता हूं? बताना पसंद करेंगे? ज़ैनब अस्तान। जैसे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ऐसे ही है ना? कुछ ऐसा ही है। क्या मैंने पहले कहीं आपको देखा है मोहतरमा? मुझे सोशल मीडिया पर प्रोग्राम्स करती हूँ। ठीक है, याद आ गया मुझे। अब यहीं से तशहीर कर देते हैं। ज़ैनब मैडम सोशल मीडिया पर बहुत ही कमाल प्रोग्राम करती हैं। रिसेंटली मैंने इनका प्रोग्राम देखा जो कि बहुत शानदार था। ड्रेसिंग रूम में आपका इंतजार करूंगा मैं। अब आते हैं ओथेलो की तरफ। ये मजाक तो नहीं कर रहा? और अब वो उठकर मेरी तरफ। कसम से मैं भी हैरान हूं मेरी जान, मगर आखिरकार तुम भी एक मशहूर शख्सियत हो, आप लोग पहचानने लगे हैं तुम्हें भी। तो क्या बैक स्टेज चले? अगर तुम कहती हो तो चलते हैं। मैंने तो अपने हाथों से उसे बाकायदा इनाम दिया था। हालू, देखो लैला बड़ी दुखी है बेचारी। मुझे घर पे कोई खास काम नहीं, चलो बाहर चलते हैं। जरा बाहर जाएंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे तो दिल बहल ही जाएगा हमारा। सही कह रही हूँ ना मैं? चली जाओ जान, अच्छा रहेगा। वैसे भी लैला बहुत नेक खातून है। अब क्या कहीं जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? मैं कह रही हूँ हम सब साथ चलते हैं, डबल डेट की तरह। डबल क्या?
डबल डबल, दो दो कपल्स। अरे गाड़ी निकालो और मुझे ताजा हवा में लेकर जाओ, समझे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है जान। सापांचा का बंगला कैसा रहेगा? एक रात रुक कर आ जाएंगे। वाह वाह वाह, बंगले का प्लान बना रहे हो? मुझे नहीं पता क्या वहाँ क्या क्या होता है हालुक साहब। मेरी जान, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब पहली बार होता है। हाय, मेरे फिल्मी डायलॉग अपने मतलब के लिए हरगिज इस्तेमाल ना करो, फायदे में रहोगे। अच्छा ठीक है, तो कहीं और चलते हैं। पेशकश थी, जिद नहीं कर रहा। नहीं नहीं, चलते हैं। मुझे भी देखना है हालुक साहब, ये बंगले वाली दुनिया कैसी होती है आखिर। हाँ, रात एक्सप्लोर करेंगे तो पता चल जाएगा। चलो ठीक है, बुकिंग करवा लेते हैं। शाम को ऑफिस से निकलकर रेहान के साथ आ जाऊंगा, तो क्या ख्याल है? ठीक रहेगा नहीं ये? ठीक है। वाह वाह मेरे बंगले वाले हालुक शहजादे। बंगले वाला शहजादा नहीं, बस फितरत और हरियाली का शौक है। धनिया पुदीना भी साथ ले जाना। चलो ठूस लो इसे, आओ खाओ। जल्दी आ गए आज बेड पर तुम? हाँ मेरी जान, मगर सोऊंगा नहीं मैं। मेरी कुछ अजीब तबीयत हो रही है। ठीक हो ना? कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की। बस देखो, मैंने जिम ज्वाइन किया है, तो कल पहला सेशन है वहाँ। वाह भाई, ये आइडिया कहाँ से आया? क्या मतलब आइडिया कहाँ से आया? नहीं कर सकते क्या मैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बस तुम्हें कभी एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा ना मैंने, तुमने कभी ख्याल ही नहीं रखा इन चीजों का। लेकिन बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा वेट भी बढ़ गया है। हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ वही ना, अंकल भी आज मुझसे इसी हवाले से बात कर रहे थे। हाँ, गुड लक। तो क्या फोकस होगा तुम्हारा? यार बॉक्सिंग भी है, स्विमिंग है, मतलब जो भी मेरा कोच कहेगा वो ही करना पड़ेगा। मुझे अपनी मर्जी कहाँ चलेगी, और ज्यादा कुछ नहीं। ओ, तो यानी तुम ट्रेनर भी रखोगे? हाँ, तो ट्रेनर रखना तो जरूरी होता है ना। अई अजलान, मुझे लगता है पैसों का जिया करोगे तुम और कुछ नहीं। मैं बता रही हूँ, 2 दिन में ही बोर हो जाओगे तुम। मैं तो कहती हूँ फजूल में मेंबरशिप मत लो। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो यार? तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो और कुछ नहीं। आई ठीक है अजलान, जो तुम चाहते हो वही करो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक लग नहीं रहा था। ठीक है अजलान, ठीक है। शायद हो सकता है तुम्हें जिम पसंद आ जाए, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाके? इतने मर्द होते हैं और बहुत अजीब लगेगा एक्सरसाइज करना। घर में करो जो करना है। ये क्या बात हुई? तुम भी तो एक्सरसाइज करने वाले हो। इतनी खूबसूरत और फिट औरतों के दरमियान, तो क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है यार। वो पुराना अजलान तो वापस आ गया और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मुझे पुरानी दुआ भी वापस आती हुई लग रही है, इसलिए झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अजलान बस, थक गई हूँ मैं तुमसे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। हेलो, मैं ज़ैनब हूँ। हेलो, मेरा नाम देवरान है। और आपका नाम? उमर। मिलकर अच्छा लगा। आपको तो जानता हूँ मैं। आप सोशल मीडिया पर प्रोग्राम करती हैं ना? वो क्या कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर। मैं खुद को ऐसा नहीं कहती। मेरा प्रोग्राम जो है वो ज्यादातर पैगाम देने और लोगों के लिए कुछ अच्छी बात करने के लिए होता है। सही कहा, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद के हकदार तो आप भी हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही शानदार था। आप लोगों को पसंद आया? अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। अब तो आपका प्रोग्राम और तवज्जो से देखना पड़ेगा मुझे। अगर आप देखते हैं तो फिर मैं आपको अपने प्रोग्राम में बतौर मेहमान बुलाना चाहती हूँ। क्या वाकई? इन प्रोग्राम्स वगैरह में मैं कम जाता हूँ, लेकिन आप कह रही हैं तो। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जबरदस्ती नहीं करूंगी, मगर आपकी शिरकत हमारे लिए एहसास होगी। ठीक है, जरूर। तो कब करना है? यानी अगर हम उसे फौरन ही रिकॉर्ड कर लें तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जाहिर है आपका प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी अगर आप मुझसे पूछे तो मैं किसी भी वक्त कर सकती हूँ। तो फिर कल कैसा रहेगा? मेरे लिए मुनासिब भी है। जान, क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ थोड़ा है। क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हैं? ठीक है। मेरा असिस्टेंट कल आपसे राब्ता कर लेगा ताकि रिकॉर्डिंग प्लान कर लें। आप मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है। जी 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 करें। जी आ गई। ठीक है, मैं सेव अच्छी बात है। तुमने सेव किया मेरी जान? हाँ ये ठीक है। देवरान सर, क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ आएंगे? आता हूँ मैं। तो फिर जल्द मुलाकात होती है। जरूर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। मेरी जान,
इनका नंबर भी मिल गया मुझे। यकीन नहीं आ रहा, क्या ये सच है? उमर देखो जरा, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। कैसे हो सकता है? तुमने देखा ना? मैं तो अभी तक शॉक में। तुम भी हैरान हो रहे होगे ना? चलो मेरी जान। अरे कंघी तो गई हाथ से। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। मेरी नूर, खुद को मुझसे दूर मत करो खुदारा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हंसो या फौरन नॉर्मल हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहता हूं। तुम यहाँ मेरे साथ रहकर भी मेरा दर्द ही बांट रहे हो। मैं तुम्हें इससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो हम घर कब जाएंगे यही पूछना था ना? हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये था, अगर हमें दोबारा कपड़े वगैरह लेने की जरूरत हो तो मैं वो चीजें साथ ले आऊं, बस इतना ही। मैं नहीं जा सकती। सबको मेरी जरूरत है, मैं कहीं नहीं जा सकती। भाई हॉस्पिटल में है, मैं कैसे चली जाऊं? नूर मेरी जान, मैं हर बात हम की करता हूं और तुम हर बार हर जुमला मैं से शुरू करती हो। मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए सिपाही बना खड़ा हूं, मगर तुम हर पहरा मुझ पर ही डाल देती हो। मैं किसी चीज में पूरी नहीं उतरी। ना अच्छी बीवी, ना अच्छी बेटी, ना ही अच्छी बहन। शायद सब एक साथ नहीं बन सकती। और तुम ऐसे वक्त में अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तो फिर कब होगे फराज? रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा मेरी जान, मगर तुम कब तक जर्नैल बनी रहोगी? क्या हर बात फौजी अदालत की तरह होगी? हमारी अभी शादी हुई है यार। मुझे माफ कर दो फराज, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। नाराज नहीं हूं, बस तुम्हारी खामियां नहीं देखी जाती। मुझसे कुछ संभाला नहीं जा रहा। मैं परवाह नहीं कर रहा। मेरी आंखें सिर्फ अपनी बीवी को देखना चाहती हैं। चलो कहीं 2 दिन के लिए निकल चलते हैं, दिल भी बदल जाएगा और जहन भी हल्का हो जाएगा हमारा। मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम मुक्ता गए हो तो तुम चले जाओ। क्या वाकई तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर जाऊंगा? मैं तुम्हें छोड़कर घूमने चला जाऊंगा? फिर तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो। मेरा भाई ठीक हो जाए, बस अपने घर आ जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, फिर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत मिस किया मैंने भी। अंदर आओ ना मेरी जान, कब से याद कर रही थी।
डरो मत, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा से मिले अब्दुल्ला। ईशल साहिबा, आपके बगैर बहुत बुरे हालात झेल कर निकला हूँ मैं। आज दिन बहुत मसरूफ था, लेकिन फाइनली अच्छे से खत्म हुआ। अच्छा, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आखिर इस खुशी की वजह क्या है? यानी इसे खुशी ना कहें बल्कि आराम और सुकून कह लें। मैंने नई जॉब शुरू की है और वो भी एक अच्छे से होटल में। किस लिए? सीधी बात है, आखिर में इसी तरह और कितने दिन घर में बैठी रहती? मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है ईशल? अगर ऐसा था तो मुझे बता देती। मैं समझी नहीं, क्या मुझे जॉब करने के लिए आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, वो तुमने थोड़ा जल्दी कर दिया ना। मेरी जान, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो बगैर काम किए घर में बैठी रहे, आप जानते हैं। और गुज़िश्ता वाक़यात के बाद आपके होटल में दोबारा से काम करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरन कोई जॉब तलाश करनी पड़ी। मजबूर थी से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें ऐसे तन्हा छोड़ दूंगा? ओह, अब ये बात तो किसी और तरफ जा रही है, तो फिर मामले को वाज़े कर देती हूँ मैं, और साथ ही हमारी याददाश्त भी ताज़ा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा करते हैं, आगे बोलो। ठीक है, मैंने यहाँ आकर रहना इसलिए कबूल किया था क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप तलाक ले लेंगे। हाँ। मैंने आपका भरोसा किया, एतबार किया, मगर मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही किसी शादीशुदा मर्द के पैसों पर पल सकती हूँ मैं, इसीलिए मैंने जॉब तलाश की। ईशल, हम ऑलरेडी शादी करने वाले हैं। मुझे मालूम है, जब शादी हो जाएगी फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। और प्लीज मुझे उन औरतों में शुमार ना करें जो शादी के लिए आपके पीछे पड़ी हुई है। मुझे भी अपनी इज्जत अजीज है और इसीलिए मैं जॉब करूंगी, समझ गए ना आप? शायद वक्त के साथ आपका भी फैसला बदल जाए, कौन जाने। फजूल बातें मत करो, हमने मिलकर एक रास्ता चुना है। सही कहा, रास्ता तो चुना है मगर उसका कोई इख्तिताम नहीं। इसमें गलती आपकी नहीं है, पर यही हकीकत है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी ये लापरवाही समझ नहीं आ रही मुझे। मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और जो आपके साथ हुआ मुझे उसका दुख है, खास तौर पर मुस्तफा के साथ जो कुछ हुआ है। मतलब मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नाकाफी हैं। मेरी जान, देखें, आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है, आप इस वक्त उनके साथ रहें और मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। यानी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है? आप वो आदमी है जिससे प्यार करती हूँ मैं, आप मेरी जिंदगी हैं जिसे पागलों की तरह चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं यूँ छुपकर कहीं बंद नहीं रह सकती, ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। चले खैर, छोड़े आप, ये बताएं रुकेंगे या नहीं? हाँ, क्या पियेंगे, क्या बनाऊं आपके लिए? मैं नहीं रुक सकता। उस होटल का नाम क्या है? आपने तो उसी पर जोर दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। क्या नाम है? उसका नाम नोयरी होटल है। मेरी होने वाली बीवी किसी और होटल में काम करेगी। जब आपकी बीवी बन जाऊंगी तब छोड़ दूंगी, लेकिन अभी मुझे जॉब करने दे। ईशल, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए हालात संभलने तक। मेरी जान, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। सवेरा, हमें आने में देर हो गई, वेरी सॉरी। हाँ सवेरा, माफ करना प्लीज, वाकई बहुत लेट हो गए हम लोग। अरे कोई बात नहीं ज़ैनब साहिबा, आपा तो सो गई थी, मैं बस ड्रामा देख रही थी। आज रात को यहीं पे रहे ना, आप कहीं नहीं जाइए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, आप लोग सो जाइए। ठीक है सवेरा, गुड नाइट। ओके सवेरा, गुड नाइट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सच में ख्वाब जैसी रात थी। ज़ैनब, क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कह रहे? क्या? रात की बात कर रहा हूँ, इतनी खास रात तो नहीं थी, ओवर रिएक्ट मत करो तुम। मेरी नजर में तो कमाल की रात थी। हद होती है, क्या ये हमने पहली बार देखा है सब? इस तरह स्टेज पे खड़े होकर बातें बनाना, इसमें क्या खास बात है?
लेकिन उमर, यही तो ड्रामे का कॉन्सेप्ट है। मैं इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मुझे तो सब फजूल लगता है। अरे देखो ना, उस आदमी की हमें दिलचस्पी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रॉमिस करना, सच में कितना शानदार था ना सब। वो हम में नहीं, सिर्फ तुम में दिलचस्पी ले रहा था। उमर, ऐसा मत करो। इसका मतलब तुम उस बंदे से जेलिस हो। अरे मैं क्यों उस आदमी से जेलिस होने लगा? बिल्कुल भी नहीं यार। लेकिन जब तुम उससे बात कर रही थी तो अपने चेहरा। मेरी जान, तुम इस तरह की बात करके इस वक्त मुझे दुखी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, जाने दो ये सब। अच्छा मुझे अब इजाजत है? अरे ठीक है जान, लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है? सुबह को किसी भी वक्त चले जाना। रुक जाऊं मैं? हाँ रुक जाओ। तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं? हाँ मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं यही रहूं? हाँ बिल्कुल रहो मेरी जान। चलो कम से कम साथ नाश्ता तो करेंगे, फिर तुम अपने काम में मसरूफ हो जाना और फिर मैं यहाँ से ड्राइव करके ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा होगा। तुम मेरी जान हो। थैंक यू सो मच। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम्हारी माँ ने बस एक बुरा ख्वाब देखा था। जाहिर है अगर हम एसी ऑन करके सोएंगे तो ख्वाब भी देखेंगे और शरारती रूहें भी आएंगी। मुस्तफा, न जाने तुम वहाँ किस हाल में होगे। ऐ अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखना बस। मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध बना कर ले आती हूँ, जब जागोगे तो पी लेना। बाबा। नायला बेटी, तुम अब तक सोई नहीं? अब्दुल्ला के लिए दूध बनाने के लिए जा रही थी। हाँ जल्दी बनाओ, इंतजार मत करवाओ बच्चे को। बाबा, आप यहाँ इस वक्त? तुम मुझसे सवाल जवाब क्यों करती हो? कोई काम था मुझसे? नहीं, बस ऐसे ही। बाबा, क्या उस औरत के पास से आ रहे हैं? तुम हद से आगे बढ़ रही हो नायला, अपनी हद में रहो। पापा, मुस्तफा और बहन के दरमियान कुछ हुआ था ना? सच बताइए मुझे। तुम क्या कह रही हो बेटी? फजूल बात मत करो, दोबारा मत कहना। अपने बच्चे का ख्याल रखो, अपने शौहर की मदद करो। चलो जाओ। शब बखैर। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब, अगर आप फारिग हैं तो मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बैठिए। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है अब्दुल्ला साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ कर दिया हो और मैं देख रही हूँ कि आपका रवैया सख्त हो गया है। मैं भी बहुत अफसरदा हूँ, बहुत ज़्यादा अफसरदा। एक बात और कहूँ आपसे, नाराज़ हूँ मैं। अब्दुल्ला साहब, मैंने कुछ नहीं किया था। मतलब मैं नहीं जानती कि आपको कैसे यकीन दिलाऊं। कसम खाती हूँ, बस हम बात कर रहे थे। मतलब मैं ये भी नहीं जानती कि इसे कैसे बयान करूं। मैरी, आपने एक नियति से करीब आई थी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये भी जानता हूँ कि आप मुस्तफ़ा के पीछे नहीं लगी थी, लेकिन जो आंखों से देखा उस पर कैसे यकीन ना करूँ। आपको कई बार समझाया, नायला ने भी और मरहूम मरियम ने भी। अब्दुल्ला साहब, वो मुस्तफ़ा बहुत तन्हा और उदास है, बस इसीलिए मैंने। क्या तसल्ली देने का काम आपका है? हर सूरत में आप ही गलत हैं। देखें, एक बार गौर से सुन लें, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। आप जानती हैं मुस्तफ़ा का दिमाग इस वक्त बहुत उलझा हुआ है, इसीलिए आपकी हमदर्दी को गलत समझा। अब्दुल्ला साहब, अगर मेरा इस घर में होना मसला है तो मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। आप मेरी बेटी का ख्याल रखती हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती हैं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं हम लोग। वो वक्त, वो लम्हा हमारे जहनों से चिपक गया है, समझिए आप? मैं समझती हूँ। मुस्तफ़ा वापस आ जाए तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मतलब क्या उससे इस घर में आने में कोई मसला है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। मेरी उमर और ज़ैनब साहिबा नाश्ते के लिए आएंगे, आप भी वहाँ मौजूद रहिएगा। ठीक है।
उमर और जैनब साहिबा के साथ सुमैया साहिबा भी आ रही हैं। उसी हिसाब से तैयारी करना हयात। जी ठीक है अब्दुल्ला साहब। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या वाकई जैनब साहिबा आ रही हैं? हाँ। खैर कम से कम इस पूरे अरसे में उन्होंने हमसे बहुत सख्त और मोहतात रवैया इख्तियार किया। जैनब साहिबा प्रेग्नेंट है, सुमैया साहिबा बीमार है, तो वो क्या करे? पता है मुझे। अल्लाह ताला सुमैया साहिबा को जल्द से जल्द शिफा दे। लेकिन अगर वो इस हालत में होती तो हम ऐसे नहीं करते। चलो बस नूर, याद रखो मुश्किल वक्त में जैनब साहिबा ने जो हमारे लिए किया वो सबने नहीं किया। अपना घर खोल दिया हमारे लिए। हाँ, इस बात पर मैं उनके हक में हूँ, लेकिन उनके बाज़ मामलात थोड़े कमजोर हैं, ईमान के हवाले से ठीक नहीं लगते। अम्मी जैसा जवाब दिया है आपने। हाँ, बाबा आज मैं मोहल्ले में जाकर अम्मी के नाम पर राशन बांटूंगी। बहुत खूब। मैं भी आऊंगा, कंपनी से निकलकर सीधा आऊंगा। अगर तुम्हारा काम ज्यादा है तो बेशक मत आना, मैं जुल्कर के साथ संभाल लूंगी। नूर बेटा, अपने शौहर को साथ ले जाओ, जाकर खैरात बांटो, अल्लाह कबूल करे। आमीन। आज मैं मुस्तफ़ा से मिलने जा रही हूँ। जब सोने लेटी थी तो वो मेरे ख्वाब में आया था। उम्मीद है ठीक होगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। इस वक्त कौन है? तुम्हारी अम्मी और चचा। मुझे तो पता ही नहीं था। उमर ने सुबह ही कॉल की। चलो चले। ठीक है, मैं भी उन्हें लाती हूँ अंदर। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। सुबह बखैर। सुबह बखैर हो सबको। सुबह बखैर। कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? आइए सुमैया साहिबा, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मजे सिखाइए। हरकतें देखी तुमने? नूर की नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो उस लड़की को मैं पहले से ही पसंद नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो वो हमारे खानदान का हिस्सा बन गई है। यकीन मानो फराज इस तरह के दबाव में नहीं रह सकता। वो उन लोगों के साथ नहीं चल सका जो उसे आका और आगा कहते थे। नुमान, हाँ, तुम खुद बताओ, क्या वो नूर के साथ चल पाएगा? काश के ये निकाह ही ना हुआ होता। खामोश रहो नुमान, अब प्लीज तुम तो ऐसी बातें ना करो। वो खुद कुछ नहीं कह रहे तो हमें भी दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। अब बस फराज के तंग होने का इंतजार है मुझे। हेलो अलिफ। मैं ठीक हूँ जान, हम भी नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम देखा, मुझे तो बहुत पसंद आया। क्या उसका सेल्स पर भी असर हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, जबरदस्त। ज़ैनब तो ऐसी चीजों पर ध्यान देती है, लेकिन तुम्हें यकीन है, मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया था। देखो, तुम तहकीक करो और मुझे भी खबर दे दो। अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ? ज़ैनब के प्रोग्राम में शामिल एक औरत के बारे में खबरें आ रही हैं। लोग कहते हैं कि वो झूठी है, बीमार नहीं है वो औरत। अब पता नहीं इसके पीछे क्या सच है। कसम से ये लोग भी कितने अजीब होते हैं ना। वो बेचारी कैंसर की मरीज है, लेकिन उसके पीछे तनकीद करना नहीं छोड़ते। क्या कोई इस तरह का झूठ बोलेगा? सच कहूं तो मुझे भी नहीं लगता नुमान, लेकिन फिर भी हमें तहकीक करनी होगी, क्योंकि ये एक इल्जाम है। सही कहा आपने। हम माजरत चाहते हैं बेटा, हम तुम लोगों के घर इस दौरान ज्यादा आ जा नहीं सके, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए दिल बहुत दुखा। मैं उसे अपना बेटा समझती हूँ, तुम लोग जानते हो। जी जानते हैं, वो भी आपको बहुत चाहता है। आपको सुमैया भी कहता है। मेरी अम्मी भी बहुत दुखी हो जाती, वो उसकी बात पर दिल गिरफ्तार हो जाती थी। हाँ बेटा, बिल्कुल, हर माँ को दुख होता है। मैरी, तुम इतना चुप चुप क्यों हो? एलिफ कल रात ठीक से सोई नहीं, इसलिए। अच्छा होता जाग जाती, मैं उसे गोद में लेके प्यार तो कर लेती। जाग जाएगी। अब 1-2 घंटे यहाँ रहेंगे ना? अरे नहीं, इतना नहीं, मुझे शो की तैयारी करनी है, जाना होगा। कौन आ रहा है शो पर? देवरान बैरिक। ओह, यकीन नहीं आ रहा। क्या कह रही हो? वाकई? मैं भी मिलूंगी उससे। तुम लोग इस प्रोग्राम को काफी आगे ले गए हो। काफी मशहूर हो गया।
अंकल के मशवरा देने के बाद आज मैं जिम जाऊंगा। मेरा पहला दिन है वहां। तो आखिरकार तुमने शुरू कर ही लिया असलान, बहुत अच्छा किया। अभी इसका वक्त था अजलान। वक्त से क्या मतलब है आपा? हद होती है वैसे। थोड़ी देर और सब्र कर लेते, अम्मी का गम मनाते। आपा नूर बेटा, दरअसल मैंने ही अजलान को जिम ज्वाइन करने का मशवरा दिया था। जिंदगी तो चलती रहती है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। छोटी छोटी बातों की वजह से घर का माहौल नहीं खराब किया करो प्लीज। ठीक है चाचा, फिर तो बाबा को भी फौरन शादी करनी चाहिए। जो होना है वो तो होगा ही। मम्मी प्लीज। मैरी, चलो उठो, एलिफ को देखते हैं जाकर, फिर निकलेंगे। टेबल पर सब एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, मैं थक गई हूँ बिल्कुल। ठीक है खाला जान, आए चले हम उठते हैं। चलिए आइए इस तरफ। मम्मी की बात पर प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, हालत तो जानते हैं ना। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मॉम आ जाए, हम भी थोड़ा ऊपर चले और बच्चों को देख लें। हाँ, वैसे खवातीन के लिए भी जिंदगी रुकती नहीं। अरे मेरी बच्ची खेल रही है, बात कर रही है। हम भी आ गए। तुम लोग भी आग से निकल आए हो, है ना? वहाँ से उठना ही गनीमत जाना हमने। क्या है ये सब भाई? यहाँ तो हर कोई बम की तरह फटने को तैयार बैठा है। अजीब ही माहौल है यहाँ का। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। बच्चे भी मौजूद हैं। अरे ये तो बताओ, ये नूर को क्या हुआ है आखिर? ये हमें आहिस्ता बोलने को कह रही थी। नानी जान, ये खानदान इन्हीं मसाइल में रहेगा। यहाँ पर सबका दिमाग खराब है और सभी को इलाज की जरूरत है। मजाक नहीं कर रही मैं। ये तुम कह रही हो दुआ? तुम दिन भर मेरा शौहर करके मुझे पागल कर रही थी ना। हाँ, लेकिन अजलान फिर भी सबसे बेहतर है। मुस्तफा भाई को तो देख ही लिया है। नूर आपा का भी दिमाग खराब हो गया, अजीब ही चल रही है आजकल। और अजलान की तो बात ही ना करे, उस पर रहम आता है। बेचारे ने जिम में एडमिशन लिया है। बेचारा बेचारा कहकर इधर उधर ना घूमो, समझी? माँ के मरने तक माँ मत बनो उसकी। अगर माँ के मरने के बाद माँ बनोगी तो जल्दी दुल्हन आ जाएगी। लिख लो मेरी ये बात। तो हाय नानी, वो ऐसा क्यों करेगा? मिल गया तुम्हें जवाब? बिल्कुल, खाला जान ने आखिरी फैसला कर दिया। मेरा ख्याल है बगैर किसी झगड़े के अलग हो जाए। हाँ, चलो भैया, चले अब नीचे चले। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अरे बैग में क्या क्या रखूं? अरे भाई, मैं वैसे भी कहीं जाऊं तो हर चीज अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आई, लैला को कॉल कर लेती हूँ कि वो अपना बैग तैयार कर ले। सबसे पहले आपको इसमें प्याज डालना है, फिर इस प्याज को भूनने के बाद। हेलो सेवदा। हेलो मेरी बहन, मेरी बात सुनो, फौरन से अपना छोटा सा बैग तैयार करो। देखो ये मर्द जैसे ही ऑफिस से निकलेंगे हमें पिक करेंगे। तुमने तो सिर्फ आउटिंग का कहा था, बैग कहाँ से आ गया? बस मेरी बात मानो तुम लैला। मेरा मुच्छड़ प्लान बनाने में एक्सपर्ट आदमी है। आज शाम को हम जा रहे हैं, एक रात के लिए, फिर कल वापस आ जाएंगे। अच्छा, वैसे जाएंगे कहाँ हम लोग? सपांजा, वो 3 कोनों वाले छोटे छोटे से घर है ना, होटल वाले। हाँ हाँ, मैंने देखी है। हाय, अगर वहाँ जाएंगे तो थर्मल स्पा भी जाएंगे। लैला, किस स्पा की बात करी हो? हम बूढ़े हैं क्या? हम अपने आशिकों के साथ रोमांटिक छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ, फैंटेसी ट्रिप पर जा रहे हैं ना यार। सेवदा, तौबा करो। मैं भाभी के 40वें से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। ठीक है, तुम मत करना। अरे हम भी कोई घंटियां बजाने नहीं जा रहे, बस एनवायरनमेंट चेंज करना है। अरे बहुत बातें करवा दी तुमने, मुझे अपने पैर की नेल पॉलिश लगानी है। चलो बैग रेडी करो। हाँ, पहले मैं रेहान को जल्दी से फोन करती हूँ, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करूँगी। अच्छा चलो, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है? चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अरे ये तो वैसे शोहर भगाने वाला प्लान लग रहा है, लेकिन खैर ये भी हो गया। अरे ये तो देखो तो, मेरे साथ हर जगह टंगा रहेगा। गुड डे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोराय, इशल साहिबा, आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। तुम भी जॉब पर वापस आ गए? हाँ, आपकी बदौलत। थैंक यू सो मच। ये होटल देख लो, कैसा लग रहा है तुम्हें कोराय? मैं चाहती हूँ तुम यही जॉब करो। जहाँ आप वहाँ मैं मैडम, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। सही कहा, मुझे धोखा ना देने में ही अक्लमंदी है।
हम एक लंबे सफर पर निकले हैं। हाँ, और मेरे साथ काम करने का सिला भी तुम्हें जरूर मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं। पहले मैं होटल विजिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, जाके देख लो। अजलान, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट की है, और वो भी 2 घंटे पहले ही। असल में तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अरे कहीं यहाँ के लोगों का भी तुम लोगों से कोई ताल्लुक तो बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच बताऊं तो मेरा मूड खराब हो चुका है तुम्हें देखकर, और अब मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी। अजलान, इस तरह बात मत करो मुझसे। जो कुछ हुआ उस पर मैं कितनी दुखी हूँ तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मगर तुम्हें देख के लग नहीं रहा बिल्कुल ऐसा। और वैसे एक बात बताओ, वो जो अब्दुल्ला साहब है वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठाते जो तुम्हें यहाँ आके जॉब करने की जरूरत पड़ गई? मैंने कभी भी तुम्हारे बाबा से अपने खर्च उठाने का नहीं कहा, और ना ही अपने घर को बर्बाद करने का कहा था। बल्कि जब उन्होंने कहा कि वो तलाक लेना चाहते हैं तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तुम पे यकीन नहीं रहा, हरगिज नहीं। तुम्हें नई नौकरी मुबारक हो। अब अगर आपकी इजाजत हो तो एक्सरसाइज कर लूं। जरूर। या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे सब्र दे। ठीक है, मैं समझ गया, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही करूंगा। हो सकता है फर्क जल्दी नजर आए। पहले तो हम वॉक करेंगे, उसके बाद वेट लिफ्टिंग शुरू करते। ठीक है, समझ गया। तो शुरू कर। अजलान, क्या हाल है? तुम यहाँ कैसे? वैसे क्या हुआ, इशल तुम्हें भी यहाँ ले आई क्या? क्या मतलब इशल? अरे वही जो इस होटल में जॉब करती है। मजाक कर रहे हो क्या? सच में? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मैं तो सालों से इस होटल में जिम कर रही हूँ। वो कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? यही है वो? यही है, अभी दिख जाएगी वो तुम्हें। तुमने क्या अभी शुरू किया है जिम? मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वैसे सच बताऊं तो मेरा पहला दिन है यहाँ, लेकिन मेरा मूड खराब हो गया। अगर वो औरत मुझे यहाँ ना दिखाई देती तो आज मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करने वाला था, यकीन करो। लेकिन तुम्हारा सामना सिर्फ ईशल से नहीं हुआ, देखो यहाँ मुझसे भी हो गया। और लगता है मुलाकातें कुछ ज्यादा हो रही हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वर्कआउट करने के बाद क्या हम एक कप कॉफी पी सकते हैं? हाँ, हो सकता है, लेकिन आज कुछ काम ज्यादा है मुझे। हाँ, अगर दोबारा मिल गए तो जरूर। ठीक है, फिर देखते हैं। चलो ठीक है। हाँ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। और सुनाओ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, चलो चलते हैं। मेरी जान, अभी एक जरूरी मीटिंग में हूँ। फ्री होते ही खुद कॉल करूंगी मैं। यूसुफ, जरा अंदर आओ। आ जाओ। यूसुफ, इस होटल की फाइल निकालो। देखो मालिक कौन है, बैकग्राउंड क्या है। नाम तक नहीं सुना मैंने कभी। क्या हम उसे खरीदने का सोच रहे हैं? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो खरीद भी लेंगे। पूरी डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है, मैं अभी निकलवाता हूँ। इजाजत चाहता हूँ। और वैसे ये बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और वो प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुँचा? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है। अभी उन्हीं पर काम कर रही हूँ। मुझे भी एक चाहिए। जरूर, क्यों नहीं, तुम सबके लिए तो बनाए हैं। बस जिम और काम के बीच में उलझ कर रह रही हूँ मैं। क्या पीना पसंद करेंगे सर? बस एक कॉफी लेंगे। फिल्टर कॉफी होगी आपके पास? जी अभी ले आता मैं इंतजार कर रही हूँ। वैसे साथ भी कर सकते हैं, अकेले क्यों? लेकिन इनके पास टाइम ही कहाँ है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अजलान, यहाँ आओ ना। हाँ।
कैसे हैं आप लोग? हाय। दोस्तों, इनका नाम अजलान उनाल है। जिस होटल में मेरी एंजल शॉप है, दरअसल वो इन्हीं का है। हमारी वही मुलाकात हुई थी। हेलो, खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया भाई आप लोगों का। हेलो, आओ बैठो ना। बैठूंगा नहीं, आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, अच्छा बैठो ठीक है, आप। बैठ जाता हूँ। एक बार फिर खुशामदीद। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अभी जिम ज्वाइन किया। हाँ, सच बताऊं तो आज मेरा पहला दिन था और पहले दिन जान निकाली कुछ नहीं। इस दर्द का तो तुम्हें सुबह उठते ही पता चलेगा। अंदाजा है मुझे। एक काम करो, कल पेन किलर और मसल रिलैक्सिंग जरूर ले लेना। वो लेना लाजमी है। वैसे तुमने शुरू क्या किया है? मैंने देखा नहीं तुम्हें हॉल में। मैंने बॉक्सिंग शुरू की है आज। अच्छा, वैसे पहले कभी किया है? नहीं, पहले तो मैंने कभी भी नहीं किया। इवन मैं कभी जिम भी नहीं गया था। वैसे इस वक्त के लिए ये बेहतरीन फैसला है अजलान। ऐसे ही है। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, खैरियत तो है? हमने कुछ ही टाइम पहले अपनी अम्मी को खोया है। सॉरी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर जिम के बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं आप लोगों से ही रब्ता करूंगा, बेफिक्र। तुम लोगों की महफिल तो खत्म ही नहीं होती। मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैंने जो गिफ्ट दिए थे, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? दुआ को कुछ खास पसंद नहीं आया शायद। अगर तुम्हें मुश्किल में डाला हो तो उसके लिए सॉरी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग वैसे भी इतनी छोटी मोटी बातों पर लड़ते नहीं हैं। ओके, ये तो अच्छी बात है। चलो तो फिर दोस्तों, मैं चलती हूँ। बाय बाय, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अच्छा, तो ये बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मासूदा साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? और प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? ठीक है, मतलब इतने हंगामों के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा है। शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। असल में मैंने एक काम से फ़ोन किया था आपको। आज बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले हैं, तो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। देवरान बैरिक, अगर टीम फ्री है तो हम क्या आज शूट कर सकते हैं? मैं भी उनके 2 ड्रामे देख चुकी हूँ। मैं भी अलिफ को कह देती हूँ, अरेंज कर देगी वो। अरे थैंक यू सो मच। ज़ैनब, असल में मैं भी तुम्हें भी फ़ोन करने वाली थी, लेकिन कंफर्म हुए बगैर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कोई मसला है? तुम्हारी पिछली मेहमान वो मिस बैरल, वीडियो वायरल होने के बाद उनके बारे में काफी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं वो झूठी हैं, फ्रॉड हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। ओह प्लीज आसूदा साहिबा, सोशल मीडिया तो एक गढ़ा है, हर किसी को घसीट लिया जाता है यहाँ। बैरल मेरी पड़ोसन है और दोस्त भी है। अच्छा मेरी जान, अगर तुम कह रही हो तो मुझे कोई शक नहीं इस पे। अल्लाह आसानी करे, फिर बात होती है। जी जी जरूर, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। लोग कैसे पागल हो गए हैं ना, कैंसर के मरीज की औरत को भी नहीं छोड़ रहे, हद करते हैं। किसको कैंसर हो गया? बैरल की बात कर रही हूँ मैं मम्मी। बैरल कौन? मम्मी आपने दवा ली थी ना? ज़ैनब साहिबा, जब आप बाहर गई थी तो भूल गई थी, इसीलिए अभी दे देती हूँ। ज़ैनब साहिबा, वैसे मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ आपसे। क्या हुआ सवेरा, बताएं मुझे। ये बैरल साहिबा मुझे कुछ अजीब सी लगती है। कल मैं बोरिक लेकर उनके घर गई तो उन्होंने मुझे बिठा लिया। मेज पर चाय के 2 कप रखे थे, एक बिल्कुल अनटच, जैसे कि घर में 2 लोग हों। लेकिन उनके घर में एक भी बरदाना चीज नजर नहीं आई और हुल्की का नाम उसकी ज़बान से हट ही नहीं रहा था। मतलब? मेरा मतलब, मुझे कुछ अजीब सा लगा। अरे सवेरा, वो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं ना, मैंने भी देखे हैं। पता है, इस मुल्क में जैसे ही कोई आगे बढ़ता है, लोग अपनी तरफ से ऐसी ही कहानियां बना लेते हैं कि इंसान खुद भी सोच में पड़ जाए। आप भी शायद वही सुन के मुतासिर हो गई हैं। सवेरा ठीक कह रही है ज़ैनब, वो बैरल ठीक नहीं लगती मुझे। मम्मी प्लीज, 1 मिनट पहले तो आपको ये भी याद नहीं था कि वो कौन है। कभी कभी आप अजीब बात करती हैं। मेरे पास पहले ही बहुत काम है, मेहमान को फोन करना है, प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है। प्लीज बस कर दो। अच्छा ज़ैनब साहिबा, माफ कीजिएगा मुझे। आपा मैं पानी लेकर आती हूँ। आपकी हिम्मत हमारे लिए मशले राह है, और मेरे शौहर भी कैंसर के मरीज हैं। आपकी वजह से हम उम्मीद से भर गए हैं। ओह मेरी जान, अल्लाह शिफा दे। लेकिन हार नहीं माननी, हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, देख लेना, ये मरहला भी गुजर जाएगा। देखें, इतनी सारी केमोथेरेपी के बाद भी अगर मैं इतनी हेल्दी लग रही हूँ
तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो मेरी पॉजिटिव सोच। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे तोहफों में डुबो दिया है। इतना प्यार मुझे देने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सब मैं दूसरे कैंसर मरीजों के लिए इस्तेमाल करूंगी। जल्द ही एक फाउंडेशन बनाऊंगी, और यकीन मानिए आप लोगों की सारी डोनेशंस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होंगी, और यहाँ भेजा गया एक एक रुपया सिर्फ मरीजों पे खर्च होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आप तो जानते ही हैं, जिस इलाज की मैं बात करती हूँ उसका सबसे अहम उसूल है सिर्फ और सिर्फ आराम। सबसे पहले अपने जिस्म की सुने। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। आप सब खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज। कि देखा तुमने, लोग मुझ पर फिदा हैं, दीवाने हैं मेरे। देखा तुमने, ज़ैनब से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे। अब हम मोहब्बत करती है मुझसे, पागल है मेरे लिए। कहीं ये मजाक तो नहीं है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जगह पर तो मैं कितने अरसे से एक्सरसाइज करने आती हूँ। अजलान ने मुझे अभी बताया कि तुमने यहाँ जॉब शुरू कर ली है। पहले मुझे अजलान को देखकर यहाँ पर झटका लगा, और अब तुम्हें। आओ बैठो ना, कुछ मंगवा लेती हूँ मैं। अरे नहीं ईशर मैडम, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। शॉप पर मुझे लेट हो रहा है, लेकिन सच बताऊँ तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। मैं हफ्ते में 4-5 दिन यहीं होती हूँ, फिर बैठकर बात करेंगे। क्या अब्दुल्ला साहब ने तुम्हें जॉब की इजाजत दे दी? कैसी इजाजत? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं कह रही हूँ कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं मेरी जान, हो भी नहीं सकता। ये मेरा काम है, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये हुई ना बात। जल्द बैठकर तफसील से बात करेंगे। चलती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान। नई जॉब मुबारक हो तुम्हें। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय। जुल्कर, जल्दी तैयार हो जाओ, मोहल्ले जाना है, कुछ काम है वहाँ पर। जैसे आप कहें आपा। वैसे नाला बच्चे के साथ अकेली चली गई है। हाँ तो पहले अपने काम निपटा लेते हैं, फिर तुम जाकर नायला को ले आना। फराज भी वहाँ आने वाला है, शायद मैं उसी के साथ वापस आऊँ। हयात आपा, खाना थोड़ा ज्यादा बनाइएगा, आने जाने वाले भी काफी लोग हैं तो काम आ जाएगा। और ये कि खाना जाया नहीं हो पाएगा, हम मोहल्ले में बांट देंगे। अच्छा ठीक है नूर। अच्छा, एक और बात आपसे कहनी थी मुझे। हम सब तो अपने हैं, कोई पर्दा नहीं, लेकिन खास तौर पर जब आसूदा साहिबा यहाँ आए तब आप मुझे नूर साहिबा कहा करें, ठीक है? अच्छा ठीक है। चले अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो जुल्कर। इस लड़की के तो तेवर ही बदल गए हैं। नर्स, इनकी बीवी और बेटा आए हैं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, कह दो कि चली जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, वो इतनी दूर से आए हैं, कम से कम अपने बेटे को देख लें, सुकून मिल जाएगा। बहुत दुख दी है मैंने उसे, मैं तो उसका बाप भी कहलाने के लायक नहीं हूँ। वो अभी बच्चा है, उसे ये सब याद नहीं रहेगा। लेकिन मुझे सब याद रहेगा, हर चीज। देखें, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करें। चलें। सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। मुस्तफा, मेरे करीब मत आना। अच्छा ठीक है, सॉरी। मेरे बेटे, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा, मुझे माफ करना। मुस्तफा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, तुम यहाँ अपना इलाज करवा रही हो। आइंदा मेरे बेटे को यहाँ मत लाना कभी। ठीक है, नहीं लाऊंगी। ये बताओ तुम कैसे हो मुस्तफा? पहले से बेहतर लग रहे हो माशाल्लाह। देखना घर जल्दी वापस आ जाओगे तुम। नफरत है मुझे उस घर से। ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है ना, इतना हवादार और बाग भी है। हाँ, अम्मी की नजरों में खूबसूरत जगहों पर कब्रें होना बिल्कुल बेमानी था, लेकिन कब्र कहीं पर भी हो, मुर्दे को इससे क्या। यह जगह भी कब्र की तरह लगती है मुझे।
मुस्तफा, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें ना कहो। अब तो तुम माशाल्लाह से पहले से बेहतर होते जा रहे हो। बाबा जान, नूरापा, अजलान सब ने तुम्हें सलाम कहा है। हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन मैं किसी को याद नहीं करता। मुझे भी नहीं। मुस्तफा, हम सबसे ज्यादा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम हमारी आंखों का तारा हो। वक्त पूरा हो गया, आप बाहर चली जाएं। लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। एक और विजिटर आया है इसीलिए। लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया। कौन आया है? मैंने तो सुना था कि विजिट मना है, फिर यहाँ मिलने के लिए कौन आया है? उमर ओनाल। अच्छा ठीक है नायला, इसे यहाँ से ले जाओ फौरन, और दोबारा से यहाँ कभी मत लाना। कम से कम मेरी ये बात मान लो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ओके। अच्छा तो सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं, हम शूट शुरू करने वाले हैं। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि शूट चल रहा है। बैरल आओ आओ प्लीज, वेलकम। क्या ये देवरान है? हेलो। हेलो। आप एक काम करें, यहाँ बैठ जाएं। आप जरा कैमरे से हटकर बैठिए। यहाँ आओ बैरल, तो सब यहाँ बैठ तैयार जाओ। हैं? आपके सामने आकर थोड़ा सा घबरा गया हूँ, मगर तैयार हूँ। अरे ये तो आपकी मोहब्बत है जी। तो नाजरीन, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक निहायत अहम और शानदार शख्सियत के मालिक देवरान बैरिक। बहुत शुक्रिया आपका। बगैर वक्त जाए किए सवाल पूछती हूँ आपसे जो सबके दिल में है। जरूर पूछिए। मैं जानती हूँ आप अपनी जाती जिंदगी को बहुत निजी रखते हैं, इसलिए उस तरफ नहीं जाऊंगी। प्लीज बताइए, इश्क आपके लिए क्या मायने रखता है? इश्क वो जज्बा है जो दिल में खामोशी से उगता है, हम अगर पूरी तरह उसको बयान नहीं किया जा सकता। शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट में कहा था, मेरा दुश्मन सिर्फ तुम्हारा नाम है, तुम तो वही हो चाहे मॉन्टेग्यू ना भी हो। नाम की क्या हैसियत है? अगर गुलाब का नाम बदल भी दिया जाए तो क्या उसकी खुशबू बदल जाती है? असल बात यह है कि जब इश्क की असल तक पहुंच जाते हैं तो नाम, शनाख्त, हैसियत सब बेमानी है। बस ये जान लीजिए कि सच्चा इश्क हर हद पार कर जाता है। जी, क्या खूबसूरत अंदाज है आपका। इश्क वो जज्बा भी है जो इंसान को कमजोरी के लम्हों में ताकत देता है। तो आपके नजदीक इश्क उम्मीद है या खुद सुपुर्दगी, ये प्लीज बताइए। ओह, मेरे ख्याल से ये दोनों है। उम्मीद इसलिए कि महबूब की मौजूदगी सारी दुनिया को रोशन कर देती है, और दूसरा आपके कहने के मुताबिक सुपुर्दगी वो इसलिए कि उसकी खुशी अपनी खुशी से बढ़कर हो जाती है। शायद इसी सुपुर्दगी में असल आजादी छुपी है। बहुत खूब, आपने कितनी खूबसूरती से अपना मौक़िफ़ बयान किया। ओके, मगर इश्क कभी जख्म भी देता है क्या आपके ख्याल में? इश्क के जो जख्म होते हैं वो भर जाते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि इश्क के जख्म इश्क ही भरता है। वक्त के साथ साथ दर्द गुजर जाता है, मगर उस मोहब्बत ने जो खूबसूरती आपको दी होती है वो बाकी रहती है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त। और शायद इश्क सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होता, जिंदगी से, फन से, अदब से, मोहब्बत भी तो इश्क ही है ना? बिल्कुल सही कहा। जिस चीज से भी आप दिल से जुड़ जाएं, वही चीज इश्क बन जाती है। शेर हो, नॉवेल हो, स्टेज हो या मौसीकी हो या कोई ड्रामा हो, इश्क को सिर्फ एक शख्स तक महदूद करना, उसकी वसअत को कम करना है। सच कहूँ अच्छा लगा। मुझे यकीन है नाजरीन ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, और मुझे यकीन है आपकी गुफ्तगू से भी मुतासिर हुए होंगे। उम्मीद है। हमें ये याद दिलाने के लिए कि इश्क कितना गहरा और खूबसूरत जज्बा है। देवराम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त देकर हमें इज्जत बख्शी। मैं आपका भी मशकूर हूँ ज़ैनब साहिबा। इश्क पर बात करना तकरीबन खुद को दोबारा दरियाफ्त करने जैसा है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है।
मुस्तफा। चाचा देखिए, ये मेरे बेटे की टोपी है। शायद वो तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ गया हो। बैठो। तुमने तो हम सबको बहुत डरा दिया था मुस्तफा, लेकिन अब बहुत बेहतर लग रहे हो माशाल्लाह। चाचा, बेहतर होने से डर लगता है मुझे। क्यों? मतलब कि जिसकी माँ मर जाए, क्या वो ठीक होने की हिम्मत कर सकता है? शर्म नहीं आनी चाहिए मुझे? या फिर शायद मैं ही बहुत ही कमजोर इंसान हूं। तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ खुद को कमजोर करने नहीं, बल्कि अपने आप को साबित करने और सेहतियाब होने के लिए आए हो। जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं मुस्तफा, वो सब तुम्हें देखने के लिए बेताब है। चाचा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? जब तक मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी मुझसे मिलने के लिए ना आए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे इस हाल में देखे। तो इस हाल में क्या बुराई है मुस्तफा? तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया है मेरे बच्चे? खास तौर पर बाबा तो बिल्कुल नहीं, वो तो पहले ही मुझसे नाखुश थे। अब तो शायद मुझसे और भी ज्यादा नफरत करते होंगे। ये याद रखो कि कोई भी बाप अपनी औलाद से कभी भी नफरत नहीं कर सकता है बेटा। बस कुछ मोहब्बत जता नहीं पाते। कोई ज्यादा बोलता है, कोई खामोश रहता है। और तुम तो अपने बाप की पहली खुशी हो, पहले बेटे हो, उनकी आंखों का तारा हो। औलाद के लिए तो बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर कभी औलाद का दर्द नहीं। और मुस्तफा, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूं। वो सख्त हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, तुम्हें डांटते हैं, सब मालूम है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यकीन करो, जब तुम छोटे थे और बीमार पड़ जाते थे, तब वो पागल हो जाते थे। तुम्हें लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते थे। हो सकता है कि उनके रवैयों से तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते मुस्तफा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिल से चाहते हैं तुम्हें। और बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकता। उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना और ना ही समझा। बाप भी इंसान होता है मुस्तफा, तुम भी तो बाप हो। वो भी गलती करता है, लेकिन यकीन करो, जब औलाद दर्द में हो तो उसी बाप के लिए दुनिया जहन्नम बन जाती है। ठीक हो जाओ बेटा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, हम सब के लिए। तुम सबसे मुख्तलिफ हो। मैंने हमेशा तुम्हें अलग रखा है दिल में। मोहब्बत करता हूं तुमसे, यकीन करो। तुम्हें खोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जानते हो ना? मैं तुमसे वादा करता हूं, यहां कोई नहीं आएगा। ठीक है ना मुस्तफा? बस कोई भी ना आए यहाँ पर उनमें से। तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने चचा से किया गया वादा हर सूरत निभाना है मुस्तफा। तुम्हें शेर बनना है मुस्तफा, समझ रहे हो ना? जिसकी माँ मर जाए, उसे ठीक होने में शर्म आनी चाहिए, डरना चाहिए उसे। अपनी माँ के बगैर कोई भला कैसे ठीक हो सकता है? अम्मी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है, बहुत शर्म आती है, शर्म आती है मुझे, बहुत शर्म आती है। सब ठीक हो जाएगा मुस्तफा बेटा। माँ के बगैर ठीक होना शर्म की बात है। हेलो मेरी जान, आप मसरूफ तो नहीं थे? अभी ऑफिस से निकल ही रहा था। तुम्हें कितने फोन किए, तुमने उठाया नहीं। आपको तो मालूम है, आज यहाँ जॉब पर मेरा पहला दिन है। ना कोई मुबारकबाद के फूल आए और ना ही कोई गिफ्ट। ओह, मुझे माफ करना, गलती हो गई। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस खुशी के मौके पर डिनर तो बनता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बताओ कहाँ चलना है? मुझे बस 1 घंटा और लगेगा, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। जब तक आप डिसाइड कर लें। ठीक है। ओके, टेक केयर। ओ मेरे शेरों, कसम से तुम सबकी बहुत याद आई। हमने भी आपको बहुत याद किया कुछ। अरे अब तो स्कूल खुलने वाला है, अब तो रोज मुलाकात हुआ करेगी, ठीक है? हाँ, हम तो ये सोच रहे थे कि आप इश्क करने के बाद बदल गए हैं। ओए बदमाश, क्या मैं कभी बदल सकता हूँ? हाँ।
आज जल्दी आ गए, काम नहीं था क्या? हाँ बस सोचा अपने नन्हे हीरोज के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं। लगता है आपा हमारी सच्ची मुच्ची की भाभी बन गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप सब कैसे हैं बच्चों? हम ठीक है भाभी। माशाल्लाह। हम बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ से मस्जिद जाकर राशन भी बांटेंगे अम्मी के साले सवाब के लिए। अच्छा किया तुमने। इल्हामी उस्ताद मोहल्ला छोड़ गए हैं क्या? अच्छा चलो आओ देखो। चलो तुम लोग भी आओ। अरे वाह। चलो ये तुम ले लो और ये तुम सब ले लो। ओ सुनो, एक गोल वाला मैच हो जाए क्या? जरूर भाई। तुम रेफरी बनोगी? नहीं, तुम सबको देखूंगी। अच्छा ठीक है। अम्मी का फोन आ रहा है। बच्चों तुम लोग तब तक अपने तोहफे देखो, मैं भी आया। जी अम्मी। हाँ हम मोहल्ले में हैं, नूर के साथ कुछ राशन बांटने आया हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं नूर से पूछकर बताता हूँ। अगर वो भी चाहेगी तो हम जरूर आएंगे। ठीक है प्यारी अम्मी, अल्लाह हाफिज। वैसे मुझे उम्मीद है वही सवाल नहीं था कि घर कब आ रहे हो। नहीं नहीं, अम्मी ने रात को खाने पर बुलाया है। हम चलें क्या? ठीक है चलते हैं। जुल्कर, अब सारे काम तुम देख लो, मस्जिद वाला काम भी देख लेना। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है आपा, आप फिक्र न करें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलो सब बच्चे यहाँ आ जाओ। जाहिर है वो हमारे होटल जैसा बड़ा तो नहीं, छोटा है, मगर उसकी एक जबरदस्त पहचान है और खास तौर पर उसका एक स्टैंडर्ड है। क्या हमारे होटल का स्टैंडर्ड लो है? मेरी जान, मैंने ऐसा कब कहा? और एक और बात, उस होटल के अंदर एक मशहूर जिम भी है, उसमें सिर्फ मेंबर्स ही जा सकते हैं। मुख्तसर ये कि मुझे अपनी नई जॉब बहुत पसंद आई। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका दिन कैसा गुजरा? आपने बिल्कुल नहीं बताया। सारा दिन क्या किया आपने? मुस्तफ़ा के बारे में कोई खबर? आज नायला और उमर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। उमर से मेरी बात हुई, बता रहा था कि अब बेहतर है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? आपने सब कुछ बताया मगर ये बात नहीं बताई। प्लीज बताएं मुझे। अगर मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? उस रात मैं अलिफ को देखने के लिए उसके कमरे में गया था। जब अंदर गया तो देखा मुस्तफा और मेरी एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्या? ये नहीं हो सकता। अरे ये नामुमकिन बात है। जरूर मुस्तफा की तरफ से होगा। मैरी को मैं जानती हूँ। फिक्र मत करो, मैं भी उसे जानता हूँ। लेकिन मैंने जब वो देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। वहीं पे उलझाव शुरू हो गया और बात बढ़ते बढ़ते मुस्तफा को इस हाल तक ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मेरी अलिफ की देखभाल कर रही है। सब कुछ होने के बावजूद एक ही मेज पर बैठते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। वाकई ये सब बहुत गैर मुतवक्के था। क्या आपने मैरी से बात की? बिल्कुल की। मेरी तो वैसे भी सबकी मदद करना पसंद करती है। जब मेरे और मरियम बेगम के बीच प्रॉब्लम्स थी तो उसने मुझे दोस्त बन के सहारा दिया, लेकिन मुस्तफा शायद उसके सहारे को गलत समझा। हर कोई आप जैसा नहीं होता। नाइला तो पहले ही मैरी को पसंद नहीं करती। उसने कई बार मैरी को वार्न भी किया था। इसके बावजूद मुस्तफा से कुर्बत रखना उसका गलत था। हो सकता है उसकी नीयत बुरी ना हो। नहीं, नीयत जो भी हो, नतीजा सामने है। मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया है। ये क्या हो गया मेरी जान? काश कि मैरी भी थोड़ा सा फासला रख लेती। अब देखो ना, एलिफ भी अपने बाप से दूर हो गई। कितना अफसोसनाक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैरी को घर से निकाल दूं तो अलिफ का क्या होगा? जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा और बस ये याद रखिएगा कि एलिफ आपकी बेटी है। उसके लिए आप किसी के भी मोहताज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसका ख्याल रख लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए कीमती हो। पता नहीं तुम ना होती तो मैं क्या करता। आप मेरी जान हैं।
या रिलैक्स। अल्लाह, वाकई इस बंदे की कार में बैठना बड़ी गलती थी, कसम खाकर कह रहा हूँ। हालुक यार, थोड़ा सा तो तेज चला लो, या मैं चला लेता हूँ। जहाँ जाना है मैं पहुँचा दूंगा। खुदा के लिए थोड़ा सा रेस पर पैर रखो, कसम से हम तो मर ही गए हैं। हालो मैं तेज नहीं चलाता, तेज चलाता है वो मौत की तरफ जाता है। सब्र करो, बस आने वाला है। आए हाय, आराम से। फिर आप आहिस्ता ही चलाएं, मरने का किसी को शौक नहीं है। इतना लंबा सफर है, बोरियत हो जाएगी, म्यूजिक चला लो। तो मेरी जान खुद टैप ऑन कर लो, जो सुनना है वो सुन लो। वैसे वो टेप भी है, मेरी एनालॉग मशीन। ठहरो यार, रुको मैं लगाती हूँ। कम से कम थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ी खुशी मनाएं, बहा लो खुशी। ये क्या हरकत है यार। लैला, मुझे लगता है हम अगवा हो गए हैं। ये हमें यकीनन किसी मशकूक जगह ले जा रहे हैं, इसके अलावा कोई और वजाहत हो ही नहीं सकती। मेरा मतलब है हमें इस पवेलियन कार में खुफिया तौर पर ले जाया जा रहा है और हमें किसी बंगले में ले जाकर मार दिया जाएगा। हाय रेहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मरने की बातें मत करो। अच्छा मेरी बात सुनो, हम अपने कमरे में जाएंगे, आराम से जगह बनाएंगे, जकूजी का मजा उठाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओ लैला, जकूजी जकूजी, खुदा के लिए एक बार तो सही से कह दो तुम। जकूजी मेरी जान, जकूजी। हाय रेहान, तुम्हें पता है मैं ऐसे नए लफ्ज वगैरह नहीं बोल सकती। जो भी है समझ गए ना? जकूजी फकूजी मुझसे नहीं बोला जाता। अरे दोस्तों, क्यों बोल बैठे हुए हो? डांस करो ना यार। हम तो मेरे ख्याल से enjoy तुम ही लोग को कर रहे एंजॉय हैं। करना चाहिए यार। बैठने आए हो क्या? तुम भी गुनगुनाओ। ये तो जुमेरात से ही जुम्मे की तैयारी शुरू करने लगता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तेरे दिला तेरे दिला तेरे दिला बम बम। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा। खुश आमदीद उमर बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। बैठ जाओ। शुक्रिया। मैं जरा अपने एक कोट उतारता हूँ। थैंक यू। और सुनाए, कैसी हैं आप? बस बेटा अपने हाल पर शुक्र करके बैठी हूँ मैं तो। मेरी जान, आज हमने देवरान साहब के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। मैं तो उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ज़ैनब, तुमने वैसे उस आदमी को बहुत चढ़ा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि प्रोग्राम के लिए अच्छा होगा। ठीक है। तुमने क्या किया? कैसा दिन गुजरा? क्या करना था, बस मुस्तफा से मिलने गया था। अच्छा, उसकी हालत कैसी है? सच कहूँ तो हालत अच्छी नहीं है उसकी। मुझे वो ठीक नहीं लगा। वैसे मैंने भाई से कह दिया कि वो ठीक है, मगर वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बच्चा बिल्कुल दबकर रह गया, जैसे अंदर से टूट गया, और किसी को भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं। खास तौर पर जब भाई का नाम सुनता है तो वाकई उनसे नफरत का इजहार करता है। शायद अपनी हालत के लिए वो किसी को कसूरवार ढूंढ रहा है और उसे अपने बाबा मिल गए। और उसका बाप वाकई कसूरवार है। औरत को धोखा देते देते गम से मार ही डाला उससे। मम्मी। नहीं नहीं, सुमैया साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि किस पर अफसोस करूँ। मुस्तफा पर अफसोस करूँ, या उसके बेटे पर, या अपने भाई पर, या खुद अपनी हालत पर करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मेरा तो लगता है दिमाग ही धुंधला गया है। सब ठीक हो जाएगा जान। मुस्तफा इतना कमजोर नहीं है जितना वो नजर आ रहा है। वो इस सब से निकल जाएगा बहुत जल्द, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अजलान, वेलकम। बहुत शुक्रिया। बहुत खामोशी, घर में कोई है नहीं क्या? शायद सब अपने कामों को निपटाने में मसरूफ हैं। नूर आपा आसूदा साहिबा के घर गई हैं। बाबा का मुझे कुछ नहीं पता। और नायला का दिल खराब हो रहा था तो वो कमरे से बाहर ही नहीं आई। मैंने भी उसे तंग नहीं किया, लेकिन शायद खाने के लिए नीचे आए। तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? मुझे छोड़ो, तुम बताओ, ट्रेनिंग कैसी रही तुम्हारी? पसंद आई तुम्हें? सच बताऊं तो बहुत मजा आया। और तो और मुझे वहाँ जाकर बहुत मजा आया, फायदेमंद साबित हुआ, और यहाँ तक के मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए। सच बताऊं तो वो हेल्पिंग है सब। लेकिन एक बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक भी हुआ। कैसे इत्तेफाक हो गया? इशल, उसने बताया कि उसी होटल में जॉब कर रही है जहाँ आज जिम में मेरा पहला दिन था। उसको देखते ही मूड खराब हो गया था यार। वैसे भी मैं उसकी वजह से जिम नहीं छोड़ूंगा, मगर वर्जिश नहीं हो पाएगी मुझसे। जॉब के लिए क्या वही जगह मिली थी उसे? क्या सच कह रहे हो तुम अजलान? वो औरत आखिर इतनी जल्दी जॉब कैसे ढूंढ कर काम शुरू कर सकती है? उस औरत से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है, तुम्हें पता है ना दुआ। मैंने तुम्हें बताया ना, वो खुद आई थी मेरे पास मुझसे बात करने के लिए। शर्म नहीं आ रही थी उसे। देखो अजलान, मैं तुमसे जो कहूंगी उस पर मुझे गलत मत समझना।
देखो, तुम अपनी अम्मी की डेथ के बाद से मुसलसल किसी न किसी को कसूरवार ठहराना चाहते हो। अब देखो ना, तुम अपने बाबा के साथ इसी घर में रह रहे हो, लेकिन इशल पर ये गुस्सा समझ नहीं आता। ये तो खुला तजाद हो गया ना। आखिर उसने तो नहीं मारा ना तुम्हारी अम्मी को। दुआ, बस बहुत हो गया। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी तुमसे, और ना ही मैं इस तरह का कोई जुमला सुनना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि अजलान, तुम हकीकत से भाग रहे हो। तुम्हारी अम्मी के साथ सबसे बड़ा जुल्म तुम्हारे बाबा ने किया है, लेकिन तुम उसे मुसलसल नजरअंदाज करके जिए जा रहे हो क्योंकि ये आसान रास्ता है तुम्हारे लिए। तुमसे कह रहा हूं ना कि मुझे बात नहीं करनी इस पे। अब खाना खाने चले? नायला को भी ले आओ, अकेला में छोड़ो उसे। जो हुक्म। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी इस शादी में मेरा वाहिद काम यही तो है कि किसी न किसी के साथ खड़ी रहूं मैं। चलो चले, चलो, मुझे नायला का साथ भी देना है। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं संभाल लूंगी। दुआ, बस एक चीज बाकी है और वो है तुम्हारा माहिर नफ्सियात बनना। यार नायला, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अभी कत्ल कर दोगी? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं जानती हूँ, और वो बात क्या है ये मैं जान के रहूंगी। मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी? सच्चाई। उस दिन मुस्तफा ऊपर क्यों इतने शदीद गुस्से में आ गया था? उस दिन वहाँ सिर्फ आप थी और बाबा जान, फिर मुझसे बातें क्यों छुपाई जा रही है? और हाँ, खुश मत होइएगा, ये बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या हो गया? उस दिन मुस्तफा ऊपर इतना बेकाबू क्यों हो गया था? ऐसे क्या कहा गया जो वो इतने गुस्से में आ गया? हाँ, दरअसल मैं भी ये बात जानना चाह रहा था, तजस्सुस था मुझे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? मतलब बाबा ने उसे कुछ कहा या किसी और बात का बुरा लगा? अगर कुछ है तो बताएं, किसी को बचाए मत आप। क्या हो गया? मैं भला किसी को क्यों बचाऊंगी? मैं जा रही हूँ एलिफ को देखने। यही एलिफ आपके लिए मसला बनेगी और आपको खबर भी नहीं होगी। आराम से नायला, आराम से। भाई की हालत कैसी है? कैसा है वो? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। उसने तो अब्दुल्ला की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, ना ही मुझे गले लगाने की इजाजत दी। उसे हमें देखकर कोई खुशी नहीं हुई। अम्मी, अगर आप बच्चों को देखती ना, सब हमारे इर्द गिर्द ऐसे मंडला रहे थे, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हम भी उन्हें याद आ रहे थे। सब बहुत प्यारे हैं। हाँ, और हाँ, वो काम भी मुकम्मल हो गया, ग्राउंड भी बन गया और सारा कॉम्प्लेक्स भी तैयार। नुमान, अब उस जगह पर तुम्हारे बाबा का नाम जिंदा रहेगा। अल्लाह राजी हो तुमसे। मैं भी अपनी अम्मी के नाम पर कुछ करवाना चाहती हूँ। क्यों नहीं नूर बेटा, तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला कर लेना। यकीनन हम वो काम करवाएंगे। हम खुद करवा लेंगे आसूदा साहिबा। अरे बेगम, ये क्या बात हुई? ये आप और हम की बात कहाँ से आ गई? अब तो हम सब एक हैं। अच्छी बात है। वैसे तुमने खताती शुरू तो की थी, मगर अधूरी रह गई। चाहो तो उसे घर ले जाओ और वहीं मुकम्मल कर लो। फिर तुम्हारी दुकान भी खोल देते हैं, दिल भी लगा रहेगा। इस वक्त ना मुझ में खताती करने की हिम्मत है और ना ही दुकान खोलने की हिम्मत। इसी खताती के पीछे मैंने अपनी अम्मी का बहुत दिल दुखाया था। आज तक इस बात का बोझ है मेरे दिल पर। वैसे भी अगर मैं काम करना चाहूँ तो ओनाल होल्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनी मौजूद है, वहाँ मेरा भी हिस्सा है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लिहाजा फिलहाल मैं काम नहीं करूँगी। नूर बेटी, जानती हो तुम जो दर्द सह रही हो ना, उसके कांटे तुम दूसरों की तरफ मोड़ रही हो। मगर मैं समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे ये कांटे मुझे जख्मी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मैं उन्हें जड़ से निकाल कर फेंकना जानती हूँ। ख्याल रखना कि तुम्हें नुकसान ना हो जाए। खाना बहुत अच्छा था, हम फिर कभी आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अम्मी जान। अगर तुम्हारी बीवी इजाजत दे तो ही मिलना बेटा। चलता हूँ अम्मी। मैं ये बर्तन उठा लेता हूँ। हेलो ईशन। मैरी, क्या तुम फ्री हो? हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ।
अलिफ को देख रही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दोबारा से नई जॉब शुरू कर ली है। बस अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हो, जो कुछ हाल ही में हुआ उसने मुझे तोड़ दिया था। हम सबको, सभी को। मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन मेरा नाम मत लेना, ठीक है? आज अब्दुल्ला साहब जिद कर रहे थे कि बाहर जाकर खाना खाते हैं। हम मिले तो उन्होंने उस रात वाले वाकये का जिक्र किया। कौन सा वाकया? तुम्हारे और मुस्तफा वाले वाकये का। ईशल, वैसा कुछ भी नहीं था। वो बस उस बेचारे की हसास हालत थी और वैसे भी वो कोई असल केस नहीं थी। गलत समझ रही है। रिलैक्स करो, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं और मैंने तुम्हें जज करने के लिए फोन नहीं किया है, खबरदार करने के लिए किया है। अब्दुल्ला तुम्हारे बारे में काफी उलझन में है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे वो यही कह रहे थे कि जब मुस्तफा घर वापस आएगा तो क्या होगा वो नहीं जानते। ईशल, मुझे किसी को भी काबू रखने की जरूरत नहीं है। अगर अब्दुल्ला साहब को मुझसे कोई मसला है तो वो खुदा की बात कर लेंगे। मैं भी उनके घर में जबरदस्ती नहीं रह रही। तुम जानती हो कि मैं यहाँ से उनकी बच्ची की देखभाल कर रही हूँ। नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी उनसे यही बातें की थी, समझ गई? बस तुम्हें खबरदार करने के लिए कॉल की। ठीक है, शुक्रिया। चलो खैर, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम बहुत मसरूफ हो। मैं तुम्हें दोबारा बाद में कॉल करूंगी। शब बखैर। तुम्हें भी। ये भी मुझे तेवर दिखा रही है। देखते हैं उस घर में कितने दिन रह पाती है। पागल, मेरी अच्छाई का गलत मतलब निकाल रही है।